नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज दा कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, जिच्चर ना इश्क मजाजी लगे, सूई सेवे ना बिन धागे। इश्क मजाजी दाता है, जिस लज्जत मस्त हो जाता है। इस काफ़ी विच हज़रत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि इश्क मजाजी की सूरत विच इश्क हकीकी नूं बयान कर रहे हैं। इश्क मजाजी कहते कि जिहड़ा साडा जिस्मां नाल हुंदा है, किसी भी जिस्म नाल लग सकता है, मुर्शद के जिस्म नाल भी लग सकता है कि जिहड़े जिस्म असीं देखते हैं उहदे नाल इश्क हो जाए तो उसनूं इश्क मजाजी कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ना हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाए तो उसनूं इश्क हकीकी कहते हैं। उस नूर इलाही ना हो जाए, आवाज़ बिलहक ना हो जाए, उसनूं नूर हकीकी कहते हैं, इसनूं मजाजी कहते हैं। तो यही फरमाते ने, कहते हैं कि जब तक इश्क मजाजी ना होवे इश्क हकीकी दिखाई नहीं देता। इश्क मजाजी की सूरत यह है कि मुरीद या सालिक अपने रहबर रहनुमा अपने मुर्शद पाक दे इश्क विच मुबतला होवे, अपने मुर्शद पाक दियाँ आदतां तौर तरीके इस तरह अपनाए कि इहदे हर काम विच मुर्शद पाक दा अक्स दिखाई देवे। मुर्शद पाक जो भी हुक्म देन उसनूं मनो अन ते बगैर चूं चरां दे करे। इश्क अजिही चीज़ है कि इहदे हत्थों कोई इंसान नहीं बचिया। ये इश्क ना अमीर गरीब नूं देखदा है ते ना काले गोरे नूं देखदा है ते किसी का भी लिहाज नहीं करता। ये इश्क जदों दिल विच घर कर लेंदा है तो फिर ये हर चीज़ तो बेनियाज हो जाता है। तो तसव्वुफ ते रूहानियत ते तसव्वुफ इस्लामी की बुनियाद इश्क खुदाबंदी ते इश्क मुहम्मदी है। इश्क हर इंसान करता है। बुल्ले शाह साहब फरमाउंदे हर इंसान करता है, किसी न उसनूं इश्क लगा होया है दुनिया की चीज़ नाल। इश्क वो है कि जिहड़े साडे दिमाग में 24 घंटे फिर रहा है। किसी ने कोई चीज़ लैनी, किसी ने मुहब्बत हो गई, किसी ने नफ़रत हो गई, वो इंसान वो चीज़ इंसान के दिमाग विच तसव्वुर विच ख्याल विच सोच विच बल्कि कई दफ़ा ज़बान नाल भी हर एक नूं दसदा फिरदा, यार मैं फलानी चीज़ लैनी या फलाने बंदे ने मेरे नाल इदां कीती ते इदां कीती। उसनूं इश्क कहा जाता जिहड़ा 24 घंटे दिमाग ते समाया होवे। हज़रत मिर्ज़ा गालिब का भी एक शेर है कि इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब के लगाए लगे ना बुझाए बुझे ना। कहते कि किसी के कहने पर नहीं कि कोई कहे भी इश्क कर ला तो इश्क हो जाए, कहते नहीं, ये कुदरती एक जज्बा है रूह के अंदर। क्योंकि वो माल के कुल जिहड़ा है इश्क का समुंदर है तो असी उहदे कतरे हैं, उहदे जुज़ हाँ। इस वास्ते वो समुंदर च इश्क है, असी कतरियां च इश्क है। इश्क ने किसी न किसी चीज़ नाल लग के रहना वा, ये खाली नहीं रहिंदा। कोई भी चीज़ है, इसनूं ख्वाहिश उठ गई उस नाल लग जाएगा, किसी की खूबसूरती देख ली उस नाल लग जाएगा, किसी की बदसूरती देख ली वो दिन च फिरती रहेगी, किते न किते लग के रहिंदा। एक लगन का नाम इश्क है कि जिहड़ी 24 घंटे साडे अंदर लगन लगी है उसनूं इश्क कहा गया है। अगे बुल्ले शाह साहब का एक होर शेर है कि मुहब्बत का एक प्याला पी भुल जावन सब बातां, घर घर साईं है वो साईं हर हर नाल पछाता। कहते कि जिहड़ा साईं है मालिक कुल है वो किते मखसूस जगह विच नहीं है, वो हर इंसान दे नाल भी है, हर चीज़ दे नाल भी है और वो अपने मरकज़ विच भी है। वो ज़ात है, ना कि एक साडे वर्गा इंसान है कि जिथे एक जगह हो गया तो दूजी जगह है नहीं गा। नहीं, वो कहते ज़रे ज़रे विच है। सिर्फ सानू की करना पैना कि इश्क की मुहब्बत की ऐसी मस्ती है कि बंदा ख्वा कितना भी आलम फाजल होवे, दरवेश या कलंदर होवे, सब नूं हैरान कर देंदा है। इश्क की बाजी विच इंसान अपना सब कुछ हार देंदा है। शेर भी है कि राज ये मुझ पे आशकारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। कि एक अग है, ये पानी नहीं है, शबनम नहीं है कि तुहानूं ठंड देगी, नहीं, ये एक अग है। जब तक इश्क साडा पूरा नहीं होंदा वो जिहड़ी अग है वो मट्ठी नहीं पैंदी। अरबी विच भी आया अल इश्क नारे यहरक मासवा लतलू कि इश्क वो अग है कि जिन्हों तुसीं चाहुंदे हो
उत्तों सवा हर चीज़ जल जाती है। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी भी कहते हैं इश्क के बारे में, कहते गनीमत दान गर इश्क मजाजी अस्त कि अज बहार हकीकी कार साजी अस्त। कहते हैं कि अगर मुर्शद कामिल के वजूद का इश्क पैदा हो जाए तो जह नसीब किसी की खुशकिस्मती है, क्योंकि इश्क हकीकी की मंजिल तक पहुँचने का वसीला इश्क मजाजी है। मुर्शद के जिस्म नाल इश्क होएगा तो वही जी हकीकी सूरत है नूर की वो भी जाके होएगा। अगर मजाज नाल इश्क नहीं होया तो हकीकी नाल भी नहीं हो सकता। तो बुल्ले शाह साहब भी यही कहते हैं कि बुल्ले शाह कहते हैं कि जब तक चिचर ना इश्क लगे मजाजी, कि जब तक मजाज नाल इश्क नहीं लगता। मिसाल देंदे ने कि सूई इन्ना चिकर कपड़ा नहीं सींदी जब तक धागा ना होवे सूई विच। कहते ने इश्क मजाजी दाता है, इसे तो इब्तदा होंदी है, जिस तो जिसम कदी मुर्शद की खूबसूरत लगता है, कदी पढ़िया लिखा लगता है मुर्शद, कदी कपड़े वो अच्छे लगते हैं, कदी वो चलना फिरना अच्छा लगता है, कदी कोई आदत अच्छी लगती है तो कदी कोई आदत अच्छी लगती है। कदी असी वो नकल भी करते हैं तो मरीज इन्हां गल्लां पिछे मस्त रहिंदा है। तो मुर्शद करीम जिस्म करके कोल ना भी होवे तो मुर्शद दीयां यादां मरीद दे नाल हर वक्त रहिंदियां ने। जिवें कवाली भी है कि तू नहीं तो तेरियां यादां ने, यादां दे सहारे जी लांगे। अगे बुल्ले शाह साहब कहंदे ने इश्क जिहड़ा ते हड्डी पैंदा वो नर जीवत मर वेंदा, इश्क पिता है इश्क माता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। कहते हैं कि इश्क जिहड़ा दे हड्डी विच रच गया, एक तो साढ़े मास चीज़ होंदी है, एक साड़ी हड्डी विच रच जाता कि जिहड़ा निकलदा नहीं गा, हड्डियां दे विच आ जाता है। कहते हैं कि इश्क जिहड़ा दे हड्डियां विच पै गया रच जाता है, उन्हां दा शुमार ना जींदियां विच हुंदा है ते ना मोयां विच हुंदा है। उन्हां लई इश्क इन्हां दे माँ ते बाप ते जिहड़ा बंदा भी इश्क दी लज्जत नूं आशना हुंदा है वो मस्त हो जाता है। एक लगातार है इश्क, ये नहीं कि कभी कर लिया तो कभी छड्ड दिता है। कि देखो एक टूटी चो पानी टिप टिप करता है, कितना नरम मुलायम हुंदा है पानी, लेकिन थल्ले जिहड़ा फर्श हुंदा पत्थर दा हुंदा है। वो लगातार जिहड़ी उहदी टिप टिप करना, कतरा कतरा गिरना, वो पत्थर कितना सख्त है उहदे विच भी सुराख कर दिंदा है लगातार। इस तरह उस माल के कुल की याद जी लगातार है, लगातार जबान नहीं कर सकती, उंगलियां नहीं कर सकती, तस्बीह नहीं कर सकती, रूह कर सकती है, क्योंकि रूह जागती है। वो कभी सौंदी नहीं, जिस्म साडा सौंदा है, वो फिर ख्वाब विच किसी होर थां चली जाती है, काम करती है। रूह साड़ी 24 घंटे जिक्र करती। रूह का जिहड़ा बाहरी रूप है वो साडा ख्याल है, सोच है, तसव्वुर है। कि असी सोच विच अल्लाह का जिक्र लियाने हैं, तस्बीह नाल पढ़ते हैं, जबान नाल पढ़ते हैं, उंगली नाल पढ़ते हैं, ये थक जाणगी चीज़ां। जिहड़ी रूह है, जिहड़ी सोच है, साडा ख्याल है, साडा वो नहीं थकेगा, क्योंकि उत्थे असी जबान नहीं हिलाउणी, उत्थे असी साह नाल नहीं पढ़ना, उत्थे असी उंगली नूं जुम्बश नहीं देनी, उत्थे असी तस्बीह नहीं फेरनी। वो एक सोच है, ख्याल। ख्याल साडे हर काम की बुनियाद, चाहे दुनिया का है चाहे दीन का है। सोच सानू पहले उठती है, फिर असी वो चीज़ कोई बनाने भी हाँ, करते भी हाँ, हासिल भी करते हैं। इस सोच नू मुर्शद बदल रहे हैं, क्योंकि जदों असी इस जहान नू छड्ड के अगे जावांगे उत्ते ख्याल की दुनिया सारी, सोच की दुनिया सारी। ये अरबा नासर दे अग पानी मिट्टी हवा दे जिस्म नहीं है, उत्थे उत्थे लतीफ़ ही सोच है, लतीफ़ ही जिस्म है नूर दे। इत्थे सानू सिखाया जाता है इस जिस्म विच रह के कि तुसी सोच नाल काम करो, सोच नाल ही जिक्र करो। कोई भी काम करना पहले सोच उठती है, लेकिन खुदा की इबादत वास्ते असी जिस्म नूं इस्तेमाल किया, जबान नूं इस्तेमाल किया, उंगलियां नूं इस्तेमाल किया, सोच जिहड़ी वो भटकती रहती है। तस्बीह चलती है, सोच साडे कोल नहीं। नमाज दे सजदे करते हैं, सोच साडी नहीं हुंदी साडे कोल।
इस वास्ते हदीसां च भी आउंदा, कुरान शरीफ भी आउंदा, ला सलाता इल्ला बहजूर अल कल्ब, नहीं होती आपकी नमाज जब तक आपका दिल हाजिर नहीं होता। अब वो दिल क्या है? सोच है, रूह है, वो हाजिर नहीं है। वो हाजिर नहीं तो आपकी नमाज नहीं है, बंदगी नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ ने देखना है उस ज़ात इलाही नू, नूर इलाही नू, नूर मुहम्मदी नू, आवाज़ बिल हक नू, वो साडे बाहर फिर रहा है। जिसम साडा मस्जिद विच है, पाक जगह विच है, मसले उत्ते है, लोग भी देखते हैं कि बड़ा नमाजी है, बड़ा पाकीज़ा आदमी है, बड़ा मुकद्दस आदमी है, लेकिन सोच जिहड़ी वो पता नहीं सानू गंद विच लै जा रही है, अच्छाई विच लै रही है, बुराई विच लै रही है। इस वास्ते मेरे मुर्शद, तुहाडे मुर्शद जिहड़े वो सोच नू बदलना चाहुंदे ने कि जिस इंसान की सोच बदल गई उसकी हर चीज़ बदल जाएगी, उसके काम भी बदल जाएंगे, जिस्म भी बदल जाएगा, हर चीज़ उसकी बदल जाएगी, क्योंकि बुनियाद सोच है। दुनिया वाले की करते हैं? वो जिस्म नू बदलना शुरू करते हैं कि जिस्म नू इस तरह करो, कपड़े इस तरह के पहनो, जिस्म दी आदतां इस तरह करो। कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने तो करेगा, थक जाएगा। अगर साड़ी सोच बदल गई फिर सानू जोर नहीं लाना पैंदा, फिर कानून कुदरत है कि तुहाडी सोच के मुताबिक सारी दुनिया भी चलती है। रब भी तुहाडी हेल्प करता है, मुर्शद भी करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं। और तुहाडी सोच की बुनियाद उत्ते, ये बुनियाद है तुहाडी सोच की हर काम की। तो यही कहते हैं कि जिन्हां दे इश्क जिहड़ा, बाऊ साहब भी कहते हैं कि इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया वो फिरदे चुप चुपाते हो, लू लू दे विच लख जबाना करदे गूंगी बाते हो, वो वज़ू करदे इसमें आज़म दा जिहड़ा दरिया वहदत विच नहाते हो, तद थीवण कबूल नवाज़ां बाहू जे यारां यार पछाते हो। कहते कि जिन्हां दी भी हड्डां विच इश्क रच विच जांदा, कहते उन्होंने तो अपना वक्त पिया हुंदा है कि मेरा यार ना रुस जावे, मेरा यार मेरे तो ओझल ना हो जावे, छुप ना जावे, मैं उसनूं देखा। कहते हर वक्त इसमें आज़म पढ़ते हैं, कहते वज़ू इसमें आज़म का करते हैं। अज तो शायद कलमा पढ़ के वज़ू करते, कहते नहीं वो इसमें आज़म का वज़ू करते हैं। कहते दरिया वहदत विच, तौहीद विच नहाउंदे ने, कहता हर वेले कि असीं सारे इक्को ही हाँ। उन्हां दे ज़हन विच, दिमाग विच, रूह विच ये चीज़ हुंदी है कि साडियां शक्लां शायद वक्खो वक्ख ने, साडे पहनावे वक्खो वक्ख ने, आदतां वक्खो वक्ख ने, शायद असीं खांदे भी वक्खो वक्ख होवांगे, शायद साडे मज़हब भी अलग-अलग होणगे, मुल्क भी अलग-अलग होणगे, सिलसिले भी अलग-अलग होणगे, फिरके भी अलग-अलग होणगे, लेकिन असीं रूह करके एक हाँ सारे, अमरे रब्बी करके एक हाँ, सोल करके असीं एक हाँ। कहंदे वो दरिया वहदत विच नहाउंदे ने। उन्हां दी एकता, यूनिटी हर वेले उन्हां दे दिमाग विच रहिंदी है कि असीं सारे एक हाँ। वो इस एक नूं पा जांदे ने, उस रब्बुल आलमीन नूं। जिहदी ये सोच नहीं बदली, असीं एक हाँ सारे, ये हो रहे, वो हो रहे, शक्लां करके, पहनावे करके, मज़हब करके, मुल्क करके असीं उन्हां नूं वंड दिंदे हैं, वक् वक् कर दिंदे हैं अपने दिमाग विच। कहंदे उसनूं रब नहीं जल्दी मिलदा। जिहड़ा दरिया वहदत विच नहाउंदा कि असीं सारे एक वां, वो एक जिहड़ा हाज़र नाज़र है। वो साडा आईना जिहड़ा दिल है, उत्ते जिहड़ा गुबार हुंदा वो साफ हो जांदा, वो जिथे भी तुसीं होवोगे उत्ते नज़र आएगा। तो एक होर इन्हां दा शेर है बाऊ साहब दा कि इश्क दी भा हड्डां दा बालण, आशिक बैस कहंदे हू, घत के जान जिगर विच आरा, वेख कबाब तलेंदे हू, सरगरदान फिरन हर वेले, खून जिगर दा पींदे हू, होए हज़ारां आशिक बाहू, पर इश्क नसीब किहड़ा देहू। कहंदे आशिक तो दुनिया दे बहुत है, हर बंदा ही आशिक है, लेकिन जिहड़ा रब रसूल दा इश्क है, नूरे लाई नूरे मतलब, कहंदे वो किहड़ा दे नसीब हैगा। कहंदे वो तो कोई है जिन्हां दे नसीब हैगा इश्क, नहीं तो जिस्मां नाल लगा, किसी होर नाल लगा, चीज़ नाल, जिहड़ी भी चीज़ां दुनिया ते असीं देखदे हैं उन्हां नाल लगा होया वा। तो अगे कहंदे ने आशिक दा तन सुकदा जावे, मैं खड़ी बुलंद बोड़ साए, वेख मशूकां खिड़खिड़ हासे, इश्क खड़े इश्क बताल पढ़ाता है। कहंदे ने कि आशिक दा जिस्म सुकदा जांदा है तो वह उच्चे दरखत बोड़ दे साए थले खड़ा है, तो आशिक नूं वेख के महबूब खिड़ खिड़ के हसदा है। सच्चा आशिक हकीकत दा सबक पढ़दा है,
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਜਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਅਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਹਰ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੌਲਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੁਬਾਹ ਲੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੁਪ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੀਏ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਤਸੱਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਵਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸੱਵਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ, ਅੰਦਰ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੇ ਸਮਾਵਾਤ ਵ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟੇ, 22 ਘੰਟੇ, 20 ਘੰਟੇ, 13 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी ने सवाल किया है कि नौजवान ने कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तो मौत का ना है, तू मौत की तैयारी की है। उन्होंने कहा नहीं जी, ना तो मेरे को नमाज़ों का खजाना है, ना मैं इतना पढ़िया होया मैं, ना मैं हाफिज़ हाँ, ना मैं कारी हाँ। हाँ एक चीज़ है कि मैनू अल्लाह नाल ते अल्लाह के रसूल नाल मुहब्बत बहुत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि तू नमाज़ां क्यों नहीं पढ़िया या तू पढ़िया कर, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि दुनिया च रहिंदियां होया जिस बंदे नूं जिस नाल मुहब्बत होएगी उहदे नाल ही रहेगा मर के भी। हुण देख लो सारे बैठे हैं 24 घंटे कितने घंटे ज़्यादा जिन्हों असीं दे रहे हैं असीं मर के उहदे कोल जाना वा। ये कानून कुदरत है, ये ना कोई बददुआ है तो ना कोई दुआ है। साडी सोच ने पहले भी सानू ये जिस्म दिता होया है, साडी सोच ने हुण सानू किहड़ा जिस्म देना वो असी बनाउणा वा। तकदीर रब नहीं बनाउंदा, इंसान बनाउंदा तकदीर, अपनी खुद आप बना रहा वा। उस तकदीर के जरिए हत्थां दी लकीरां भी बदलदियां वा। तुहाडी तकदीर बदलती जाएगी, हत्थां दी लकीरां भी बदलदियां जाणगियां। बदलनी कहने हैं, इंसान ने खुद बदलनी है कि साडा ख्याल इत्थे रहिंदा है या थल्ले जिस्म च रहिंदा है। ये नहीं कि दुनिया छड़ जानी है, शादियां ब्याह नहीं कराने, बाल बच्चे नहीं पालने, लोगों को मिलना गिलना नहीं। तुहाडी सोच कोई नहीं देख रहा सवाए तुहाडे रब दे। वो सोच कित्थे लगी है साडी, वो सोच के हिसाब नाल सानू वो मौला डील कर रहा है। अच्छी सोच है, साढ़े मिलने वाले भी अच्छे होणगे, साढ़े ख्यालात भी अच्छे होणगे, सानू बीवियां अच्छियां मिलणगियां, सानू औलाद अच्छी मिलेगी।
क्योंकि साड़ी असी खुद सोच बदल ली है। मुर्शिद दे तसव्वुफ नाल दरस सुन के, किताबां पढ़ के, अमल करके असी खुद बनना है। अमीर भी खुद बनना है, गरीब भी खुद बनना है, तकदीर भी खुद बदलनी है। मुर्शिद पे भरोसा है तो निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो शौक यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हुण मुर्शिद नूं किवें उस लेवल तक लै जाइए जिहड़ी तकदीरां बदलदा है, क्योंकि असी उसनूं एक बंदे दे माफक समझते हैं कि साडे वर्गा खांदा पींदा भी, लैटरिन भी जांदा, सब कुछ करता वा, ना ये कोई 10 भी हत्थ है, ना दिमाग है, ना सिर है, मखौल भी करता, गल्लां भी करता, सब कुछ करता है। लेकिन उसने मुर्शिद ने उसकी सोच बदल दी है। अगर असी मुर्शिद नाल मुहब्बत करांगे तो साडी भी बदलती जाएगी। साडा जिहड़ा अंदर इबलीस या मन बैठा वो नहीं चाहता, क्योंकि वही बादशाह चो जिहड़ी भी रूह निकलती वो सिर पिटदा है। हुण सानू नहीं पता कि सानू की दौलत मिल चुकी है। असी बाहर के हिसाब नाल लै रहे हैं कि यार मुर्शिदां जाण तो पहले मैं उदों दा उदों ही रह गया वां, मेरे का सरमाया भी नहीं वधिया, मेरी इज्जत भी नहीं वधी। ये नहीं पता कि रूह नूं की मिल गया है। रूह नूं आज़ादी मिल गई, हथकड़ियाँ छुट गईयां, कैदखाने छुट गए। जिवें कि सूरत मुदस्सिर विच, सूरत तूर विच आउंदा है कि हर रूह, हर जानदार अपने अमाल के बदले में गिरवी है, गिरफ्तार भी है। गिरवी भी है, गिरफ्तार भी है। वो मौला मुर्शिद छुड़ाउण आउंदा सानू, ताकि रूहां आज़ाद हो जान, ये इस जहान चों निकल के अगले जहान च आ जाणगे। हुण साडा की मसला है कि सानू फिक्र पिया होया है अपनी बीवी का, अपनी ज़मीन का, अपनी दुकान का, अपने बच्चों का, अपने जिस्म का, अपनी सेहत का, हर चीज़ का सानू फिक्र पिया होया है। ये कानूने कुदरत है, जिन्ने साह लैने कोई वध नहीं लै सकता। एक तरह वध जाते हैं, जो रूह अंदर जाती है फिर वधदे रहंदे ने। तो जिहड़ी साडी तंदुरुस्ती है, अगर साडी रूह बीमार आ, साडी सोच बीमार आ, साडी सोच गंदी आ, तो साडे जिस्म नूं बीमारियां आउणगियां। अगर किसी का बुरा सोचते हैं, साडा खुद बुरा होएगा। अगर किसी नूं ढकाउणा चाहुंदे हैं कैदखाने में, असीं खुद जावांगे कैदखाने में। साडी सोच ते फैसले हो रहे हैं, साडे जिस्म ते नहीं, साडे बोल ते फैसले नहीं हो रहा है। क्योंकि असी बोल वो बोलते हैं बंदे नूं वेख के। डर वाला चपेट छड्ड देगा, बड़ी आजजी नाल बोलांगे। उच्चे उहदे वाला बड़ी आजजी नाल बोलांगे। गरीब मातड़ हैगा तो उन्होंने ओए करके सदांगे उन्होंने। साडी सोच ते फैसले हो रहे हैं, साडी अमीरी दे, साडी गरीबी दे, साडी तंदुरुस्ती दे, साडे आने वाले जिस्म दे, साडी जिंदगी दे, साडी रूह दे, किस मुकाम ते इसनूं रखा जाएगा। थोड़ी देर ले बंदा सोच लै कि मेरा हुण बोलदा है, मेरा साह निकल जाए, तो सारे काम मगरों नहीं चलणगे, चलते हैं। साडे बाप दादा परदादा बाबे आदम ताईं सारे मर गए ने, चलते नहीं काम, बल्कि कहते नहीं अगे नालों भी चंगे ने। हुण तो दुनिया एडवांस हो गई जी, साडे दादियां दे वेले भी तो यह काम है नहीं सीगा। थोड़ी देर ले सोच लवे कल्ले बह के कि जिहड़ा इंसान कहता कि मेरे तो बगैर नहीं चलना है काम, औलाद नहीं पलेगी, बीवी नहीं पलेगी, कारोबार नहीं चलेगा, वो थोड़ी देर ले सोच लिया कि मैं हुणे ही चल जावां दुनिया तो, ये तो चलणगे। लेकिन जिहड़ा मन बैठा अंदर वो नहीं करन दिंदा सानू अल्लाह अल्लाह। वो कहंदा तेरे बच्चे तेरा फर्ज बनता वा, तेरी माँ तेरा फर्ज बनता वा, तेरा बाप तेरा फर्ज बनता, तेरा कारोबार तेरा फर्ज बनता। फॉर्मैलिटी है, फर्ज नहीं है। फॉर्मैलिटी पूरी करांगे, अल्लाह अल्लाह करना बहुत वड्डा फर्ज है। हदीसां पढ़ के देखो, माँ तो भी ज़्यादा फर्ज वड्डा है कि तुसी अल्लाह अल्लाह करो। जितने भी साडे रिलेशनशिप हैगे ने, साडे दोस्त मित्र ने, करते ने, सब कुछ है, इन्हां च रहना है, हिफ्ज़े मरातब रखने ने। माँ नूं माँ की जगह, बाप नूं बाप की जगह, भाई नूं भाई की जगह, बीवी नूं बीवी की जगह, बच्चों नूं बच्चों की जगह, छोटे नूं छोटे की जगह, बड़े नूं बड़े की जगह। लेकिन दिल विचों उहदी याद ना भुल्ले, क्योंकि उहदी याद रहेगी, सानूं इन्हां कम्मां च बड़ी हैल्प मिलती है।
सानू तंदुरुस्ती मिलती है, सानू गाइडेंस मिलती है रब वालों। वो तुहाडे दिमाग च पाउंदा जांदा ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। हुण की होया कि साडा दुनिया का पलड़ा भारी हो गया, रब वाला हौला हो गया। वो चुक्या गया तां नूं, वो जमीन नाल टच हुंदा गया। फिर सानू मुसीबतां आउंदियां, फिर साडा कोई हुक्म नहीं मनदा, फिर साडे कोल पैसा है नहीं, फिर साडे कोल गरीबी नहीं जाती, साडे कोल बीमारी नहीं जाती। साडी सोच ते मबनी है, कोई बाहरों कोई शै नहीं आउंदी। ते यही कहंदे ने कि जिस ते इश्क ये आया है वो बेवस कर दिखलाया है, नशा रूम रूम विच आया है, इस विच न रत्ती ओला है। कहते ने कि जिहड़ा भी इस इश्क विच मुबतला हो जाता है उन्होंने बेवस ते लाचार कर देंदा है। उहदे बाल बाल विच नशा ते मस्ती होंदी है ते बेखुदी होंदी है, ते वो किसी शै दी परवाह नहीं करता, वो अपनी मस्ती विच मस्त रहिंदा है। ये किसी तो छुपी हुई गल नहीं हैगी। सखी शाहनवाज सुल्तान का एक शेर है कि जे तू सोज न रखें दिल विच इश्क इलाही पारों, किवें नसीब होवन वो जलवे खालिक दी सरकारों। कहते हर इंसान चाहता है कुरान पढ़ के, हदीसां पढ़ के, मुर्शिद दी गल्लां सुन के, दर्स सुन के कि या अल्लाह असीं भी इदां हुंदे। पहलवान नूं देख के हर एक दा पहलवान बनने नूं दिल करता है। कहते जिस अंदर सोच ही नहीं गा वो सरकार दे जलवे किवें देख सकता है। साडी अख च हंझ नहीं आई, आंसू नहीं आया उसकी याद विच, कहते वो जलवे किवें देख सकता है। वो की है हंझ कि जिवें बाऊ साहब कहते कि जिक्र कोलों कर फिक्र हमेशा, ये लफ्ज़ तिखा तलवारों हो कि जिक्र तो हर कोई कर लेगा, फिक्र कोई नहीं करता। वो फिक्र है अंदर अंदरों खांदी, वही इश्क है। वो इश्क होएगा, दुनिया के दुखों ते आंसू आउणगे, गरीबी ते आंसू आउणगे, लाचारी ते आंसू आउणगे, सब कुछ आउणगा। लेकिन मौला नहीं मिलिया, जिसका नूर नहीं देखा, आवाज़े बेलक नूं सुनिया नहीं, कदी आंसू नहीं आउंदा, कदी इंसान पिटदा नहीं गा कि जिहड़ा काम दुनिया ते करना आया वो नहीं कीता इसने, बाकी सारे काम कर रहा दुनिया ते। अगे ये बाबू साहब कहते हैं इश्क दियाँ वलियां गल्लां जिहड़ा शरअ दी दूर हटावे, काजी छोड़ कजाई जावन जिहड़ा इश्क तमाचा लावे, लोक याने मत्ती देवन आशका मत ना भावे, मुंड महाल तेना नूं बाहू जिहड़ा साहब आप बुलावे। रब कहते जिन्होंने आप बुलाउंदा वा उन्होंने पिछड़ा देखना ही महाल है, क्यों देखेगा दूसरी तरफ। उन्होंने उस चो लज्जत आ रही है, उस चो मज़ा आ रहा है, आवाज़ चों आ रहा है, नूर देखण ना आ रहा है, बाडी सुन होण ना आ रहा है, वो क्यों दूसरी तरफ देखेगा। लाखी उन्होंने कहण का लोग यार फलाना काम कर ला बड़ा मुनाफा है, यार फलाने मुल्क चल जा बड़ा मुनाफा हैगा, यार फलाना बंदा इंज चुटकी ने अमीर कर दिंदा वा, वो क्यों देखेगा। वो तो सारिया दुनिया की गल्लां कर रहे हैं। जिहड़ा दुनिया नूं बनाने वाला, खजानियां नूं बनाने वाला, बंदियां नूं बनाने वाला, बादशाह दा बादशाह, दाता दा दाता, उन्होंने भुल के इंसान दूसरी तरफ हो जाता वा। बन की कहता यार तू ना वह कहना मनी, देखते आ उन्होंने एक बारी आके, देखण गया तो फस गया। जिहड़ी चीज़ अंदर बैठी है उन्होंने असीं बाहर, कुन तो कंजन मखफीन खजाना तुहाडे अंदर है, असीं बाहर ढूंढते फिरते हैं। बाबू साहब कहते हैं कि इश्क की गल अवली है तो नराली है, जिहड़ा शरीयत तो दूर हटाउंदा है। शरीयत विच भी सब कुछ है, लेकिन जिहड़ी अजकल की शरीयत उहदे विच नहीं। इश्क जद काजियां दे मूँह ते थप्पड़ रसीद करता है, उन्होंने लगता है तो फिर वो अपना मरतबा कज़ा दा छोड़ देंदे ने। नदान लोग, पढ़े लिखे लोग अकल की गल करते हैं, पर आशिक नूं ये गल चंगी नहीं लगती। ये बाऊ साहब जिन्होंने वो माल के कुल आप बुलाए कहते हैं, उन्होंने रस्ते विचों पलटना मुश्किल हो जाता है। कहते वो क्यों पलटणगे रस्ते विचों, वो तो अपनी मंजिल पर पहुँचणगे। रूम भी कहते हैं इश्क वल दर्द ले माशूक पैदा मीशवत, ता ना सोजे परवाना शैदा मीशवत। कहता इश्क जिहड़ा है पहले मौला दे दिल च आउंदा है, मुर्शद दे दिल च आउंदा है। असीं सारे एवें नहीं आए बैठे, बाज़ार बहाने हैं साडे। कोई शादी का पुछण आया बैठा, कोई बीमारी लैके आया बैठा, कोई किसी गल नूं पुछण आया बैठा, किसी गल नूं, ये बहाने है सारे। और रब नूं साडे ते रूहां ते तरस आया होया वा।
वो फिर दुनियावी बहाने बना के तो मुर्शद के कदमां च लै जाता है। कहते उहदे दिल च इश्क आया तो तां असी उसनूं लभण करके असी उहदे आशिक बने हैं, मशूक दे, मौला दे। फिर अगे मिसाल दिंदे ने कि जब तक शमा नहीं जलती परवाना उत्ते जाके सड़ता नहीं हैगा। शमा जिथे जलेगी परवाने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें जल मरना उत्थे। कहते जिथे भी हकीकत होएगी वो बेशक किते जंगल च बैठा है, किते भी बैठा होया, उत्थे इंसान जाणगे। जिवें अग किसी के घर च भी जलदी होएगी, हिंदू के घर च, सिख के घर च, मुसलमान के घर च, वहाबी के घर च, सुन्नी के घर च, राई के घर च, जट के घर च, परवाना नहीं देखता। परवाने तो लाइट की लोड़ है, शमा की लोड़ है, उन्हें जा मरना वा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर ते मूँह। बाबा फरीद कहते हैं कि माल के कोल तेरे ताई कोई पहुँच नहीं सकता, तू बेअंत है, तेरे जिहा कोई नहीं, तेनू वेख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जिन्हां ते तू, जिन्हां ने तेनू पहचान लिया, उन्हां दे पैर मैं अपने मूँह नाल चुमदा हाँ। वो लोग बड़े मुकद्दस ते पाक लोग ने। देखो जिन्हां ने पाया है वो किस तरह उन्हां दी सिफतां करते हैं। कहते मैं अपने मूँह नाल उन्हां दे पैर चुमण नूं तैयार हाँ, जिन्हां ने पा लिया है। यही शेख कबीर भी कहते हैं कि सोते में बड़बड़ाए के जिस मुख निकसे नाम, वाके पाँव की पैनड़ी मेरे तन का चाम। कहना जिहड़ा इंसान ख्वाब दे विच इसमें आज़म पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, बड़बड़ाउंदा है ख्वाब विच, अल्लाह अल्लाह मूँह चों निकलदी है। कहते वो इंसान इतना मुकद्दस है, पकीज़ा है कि मेरी जिहड़ी तन दी खल है उहदी मैं जुत्ती सुआ के उहदे पैर छुपावां, कि मेरे जिस्म तो कुर्बान है। क्योंकि जिन्होंने पाया उन्हें पता है कि किस तरह मेहनत करके पाया जाता है, इसने कितनी मेहनत की होगी, या इत्ते मुर्शिद की कितनी रहमत होएगी जिसने पाया है। ये हुई अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं, गुलाम हिम्मत आ खुद परस्तम, फारसी च है कि बा नूर खुद बीनम खुदारा। कहते हैं कि मैं खुद ही पर कायम रहने वाले की हिम्मत का गुलाम हूँ, जिसने अपनी खुदी के नूर से खुदा के नूर को देखा है। कहते हैं मैं उसकी गुलामी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी पाता है करता है उसको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह सारी चीज़ें सैक्रीफाइस करनी पैंदियां, कुर्बान करनियां पैंदियां, दिलों भुलाउणियां पैंदियां। कहते ऐसा बंदा मिले, कहते मैं उसकी हिम्मत नूं दात देना तो मैं उसका गुलामी करने वास्ते तैयार हाँ, जिहड़ा अपने खुदी दे नूर ना, सोल दे नूर ना, रूह दे नूर ना, खुदा दे नूर नूं देख रहा, क्योंकि नूर नूर नूं देखेगा। अगे कहते हैं कि हर तरफ दसींदा मौला, बुला आशिक भी सुन तरदा है। हर तरफ दसींदा मौला, बुला आशिक भी हुण तरदा है। जिस फिक्र पिया दा घरदा है, रब मिलदा वेख उचरदा है। मन अंदर होया जाता है, जिस पिछे मस्त हो जाता है। कहते हैं कि आशिक नूं हर पासे हक ताला दिसता है। आशिक है ही वो कि जिसते भी आशिक होवे, बेशक वो जिस्मानी है, मजाजी इश्क है या रूहानी इश्क है या हकीकी इश्क है, कोई इतना डुबया होवे कि जलवा तेरा शुभ सू है, जिधर देखता उधर तू ही तू है, कि उसने होर चीज़ कोई ना दिखाई देवे। शीशा देखे तो मुर्शद की शक्ल, दाएँ देखे उहदी शक्ल, बाएँ देखे, ऊपर देखे, थले देखे वो दिसदा होवे, उसनूं आशिक कहा गया है। मजाजी आशिक भी तां ही अपनी मंजिल ते पहुँचते हैं। वो भी कहता मैं इन्ने वेले तेनों याद करती सी, वो कहता मैं इन्ने वेले तेनों याद किया सीगा। इवें मुर्शिद ते रब का भी इवें हाल है, दिल नूं दिल की राह बनती है, ना कि जिस्म की राह बनती है। जिस्मानी मुलाकात आरजी है, जिहड़ी हकीकी मुलाकात वो साढ़े ख्याल की है, सोच दी, हर वेले इंसान के अंदर घूमता रहेगा जिधर भी इश्क होएगा। कहते हैं कि आशिक नूं हर पासे हक ताला दिसदा है। कहते हैं बुला आशिक भी वहदत दे दरिया विच तरदा है, उन्होंने सिर्फ महबूब के घर जाने की फिक्र है। मेरा महबूब वेखो मेरे नाल बोलदा भी है तो मैं उन्होंने वेखदा भी हाँ। मेरी रूह के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर अपनी झलक दिखाता है। जिहड़ा इश्क की लज्जत पा लैंदा है, कहते वो मस्त बेखुद हो जाता है।
ये अल्लामा इकबाल साहब का भी एक शेर है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। जिहड़ी सोच है उहदे विच डुब, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये जवाब शिकवा खुदा लो लिखिया उस दे विच है कि खुदा कहता तू मेरा ना बन बेशक, लेकिन अपना तो बन, अपने पैरों ते तो खड़ा हो। तेनू अपना तो पता चल जाए जो कुछ हो रहा तेरे नाल या होने वाला है। कहते तू मेरा ना बन बेशक, अपना तो बन, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। जिंदगी का मकसद की है कि असी अपने घरों आए हुए हैं, घर जाना वापस। असी मौला तो विछड़े हैं, मौला विच समाउणा जाके। इत्थे आण के रूहां मकसद भुल गई हैं। क्यों भुल गई हैं कि जब बच्चे ने अख खोली है आसे पासे दाएं उत्ते देखता है कि पैरों नाल भी दौलत नूं खिच रहे हैं, हत्थां नाल भी खिच रहे हैं, झूठ तूफान भी बोल रहे हैं, हेरा फेरी भी कर रहे हैं। हुण बच्चे का की कसूर है? असी बच्चे नूं खुद कहना वा कि जा बाहर जिहड़ा खड़ोता है कुंडा खड़का रहा, बैल मार रहा, उन्होंने कहा मेरा अब्बा घर है नहीं गा। अकल पढ़िया नहीं आती, अकल बदाम खाना नहीं आती, धक्के खाना आती है। जिन्ने कोई धक्के खाएगा, जिन्ने उहदे दुश्मन होणगे, उन्ना अकलबंद बनता जाएगा, उन्ना सिरातल मुस्तकीम ते तुरदा जाएगा। असी की कहना, बुखार भी थोड़ा जिहा आ गया, कहना मुर्शिद ने ये की कीता, मैं तो इस म्याद में लिया सीगा। किसी ने कुछ कहता ये मुर्शिद ने की कीता, ये रब ने साडे नाल की कीता, ये मेरे इन्ने दुश्मन बन गए। तंदी बाद मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुखालिफ हवा नहीं आएगी, शहीन परवाज नहीं कर सकता। वो इक्को सतह पर चल रहा है, अगे मुखालिफ आएगी उच्चा उड़ना शुरू हो जाएगा। असी इन्हां गल्लां तो डरते हैं कि साडा कोई मुखालिफ ना होवे, सही चलता रहे सब कुछ, घर भी सही चलता रहे, दुकानां भी सही चलदियां रहन, मिलने गिलने वाले भी साडी इज्जत करन। नहीं, अकल धक्के खाण ना आएगी, बदाम खाना नहीं आनी। जिन्ने धक्के मिलणगे, देखो रोड़े नूं ठोकरां मिलदियां, कितना गोल हो जाता, फिर वो चौरस नहीं रहिंदा, उहदियां नुकरां भज जांदियां सारियां। अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए नकार, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। इश्क का ना ही है कि सारे बल निकल जान, मैं मेरी तू तेरी एक रह जाए। कहते ने अगे, कहते ने जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर बेताल, दर्द बंदा नू कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े, जमना जीवना मूल गेड़े, बुझे इना आप ख्याल। कहते हैं कि जिहड़ा जिसम दिल रूह इश्क इलाही विच मुबतला हो गया है, वो बगैर सुर ताल साज दे आवाज़ दे वो नचदा है, वो रूह नचदी है। हुण भी देखो किते कवाली तो देखना है कि साढ़े खुद खुद ही हथ हिलणगे, पैर भी हिलणगे। हुण किसी नूं नहीं पता कि रूह ने वो अंदर नज़ारा लिया होया नचण वाला। जो माँ के पेट सी उस आवाज़ नाल जिंदा सी, उस मस्ती च ये रूह सी, इश्क विच मस्ती च रूह सी, अंदर साज भी है, आवाज़ भी है, सब कुछ है। इत्थे आण के बंदा जो अकलमंद बनता है, कहते जी हुण जवान हो गया है, ये हुण जी सियाणा हो गया है, ये सब कुछ वो भुल गया। जब तक इनू गल करनी नहीं सी आउंदी, तुरना नहीं सी आउंदा, उस आवाज़ दे नाल दा लिंक हर वेले रहिंदा सीगा। इस वास्ते माँ भी कोई होर भी कदी घंटी कदी कुंडा खड़काउणगे, कदी उहदा बल्ब नाल मूँह करनगे, दीवे वाले करनगे, तो चुप हो जाता सी, क्योंकि माँ के पेट च वो सुरताल नाल जिंदा सीगा ते नूरे इलाही नाल जिंदा सीगा। जिवें जिवें बाहर आया असीं उहनूं भुलाउंदे गए कि सुरताल वो नहीं, ये है छणकना भी ते घंटी भी, ते उहदा ख्याल जिहड़ा असीं वो बाहर लाया। उसनूं नूर दिखाउण वास्ते दीवा भी ते बल्ब वाल नूं उहदा मूँह कीता कि ये है रोशनी भी तेरी। रूह है हौली हौली, जब तक लड़का या लड़की या बच्चा कहता नहीं गा कि मैं नंगा वां, उस वक्त तक वो रूह उत्ते रहिंदी है। वो खुद नहीं कहता मैनूं नंगा तो मैं टको, नहीं तो पहले वो भजदा वा, मां नूं कपड़े नहीं पाउण दिंदा,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਗ ਨਮੂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਈ ਰੂਹ, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਨੇ ਵਾਪਸ जाना, उसे रस्सी को पकड़ के वातासिमू हब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, पूरी जमीयत से पकड़ो। आपकी सोच ख्याल देखना कान सुनना चलना फिरना एक जगह जमीयत हो जाए, फिर वो ताकत बनती है, फिर इंसान उसी को पकड़ कर रस्सी को वातासिमू हब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। आवाज़ एक रस्सी उतों आ रही लामकान तो, हर इंसान जानदार गैर जानदार उस लिए खड़ी है। तो यही कहते हैं कि जिहड़ा जिस्म दिल रूह ते इश्क इलाही विच मुबतला और बगैर सुर ताल दे साज दे आवाज़ ते नचदा है, तो बंदा उदों नचदा जदों खुश हुंदा है। इंसान दे अंदर आवाज़ बिलहक हुंदी है, आवाज़ आउंदी है, उस आवाज़ नूं उस कलमे नूं सुन के इंसान दी रूह खुश हुंदी है, इंसान बेखुद हो जाता है। उस बंदे नूं कोई बातन दा हम सफ़र नहीं मिलता जिस दे अगे अंदर दी आवाज़ का जिक्र कर सके। इन्हां आशिकां दे अंदर इंसानियत का दर्द हुंदा है, बल्कि जानवरां तक का भी दर्द हुंदा है। उन्हां नूं छेड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने ये दुख आप ही छेड़िया हुंदा है। कहते हैं कि ये जम्मण मरण तो आज़ाद हो जाते हैं तो अपने ख्याल विच हर वेले मस्त रहंदे ने। जिन्हां नूं भी ये बातन की आवाज़ खुदा की आवाज़ नहीं सुनती, उन्होंने कन्नां ते मोहरां लगियां ने, जिवें कुरान शरीफ लिखिया खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम वला समेहिम वला अबसारिहिम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि मैं उन्होंने दिलां ते कन्नां ते अखां ते मोहरां लातियां होईयां, ना हक नूं देख सकते, ना सुन सकते, ना ख्याल ही आ सकता उन्होंने विच। वो मोहरां कौन तोड़ेगा? गैब दियां, गैब दे जहान दियां मोहरां कौन तोड़ेगा? तां ही असीं जा सकते हैं। सूरत अला नाम च लिखा हुआ है कि जिहड़ी गैब दियां कुंजियां ना उस मालिक दे कोल ही है, होर किसी कोल नहीं है। वो जो मालिक जमीन ते आउंदा इंसानी जिस्म पहन के, चाहे पैगंबरां दी शक्ल च आउंदा, मुर्शदां दी शक्ल च आउंदा, खिजर दी शक्ल च आउंदा है, वो आण के कुंजियां लाउंदा, क्योंकि उसनूं दित्तियां उसने कुंजियां। वो साडे अख नूं भी खोल दिंदा है, कन्न नूं भी खोल दिंदा है, दिलां नूं भी खोल दिंदा है। फिर असीं सुनने वाले देखने वाले बन जाते, फिर सानूं वो रस्ता सिरातुल मुस्तकीम दा दिखाउंदा है भी इस रस्ते थाणी तुसीं जाना है, वापस रूह ने। तो जब तक तुसीं वापस नहीं जाते जींदे जी, तैनूं सुख मिल नहीं सकता दुनिया विच। ये नहीं कि फिर दुख नहीं आउंदे, दुख आउंदे ने, लेकिन जिहड़ा उहदा चुभन हुंदी, पैंच हुंदा, वो ढिला हो जाता है। वो इंसान बुखार भी आउंदा है, कुछ भी आउंदा है, वो कहंदा आएगा गुजर जाएगा, जे इस बहाने ना जाना होगा तो इस बहाने ना चला जावांगा। वो अपने दिमाग च नहीं लैंदा, टेंशन च नहीं आउंदा। उन्होंने पता है कि दुनिया तो आरजी दुनिया, जिवें हदीसां च भी आउंदी है कि एक सराय है दुनिया, सस्ताने की एक जगह है, चंद रोज़ा मिली है हमको, यहाँ सस्ताने के हम अपना सफ़र फिर शुरू कर देंगे। तो इस आवाज़ नूं हाफिज़ शेर मोहम्मद शिरकपुरी सड़क के किनारे मंजी ते बैठे हुए सन, तो बजरी छान रहे सन मजदूर सड़क बनाने वास्ते। वो जी वो छणकार बजरी की आई है, उस दे उत्ते मस्त होकर नचण आवे तो चार पाई तो थले डिग पे, क्योंकि जिहड़ी भी आवाज़ नाल अंदर की आवाज़ नाल रल जाएगी वो रूह नचेगी इत्थे। और एक फकीर ने तो लिखा कि इंसान हर वक्त नचदा है, क्योंकि जिहदा लिंक हर वक्त है वो हर वक्त ही नचेगा। बाहरों ना भी वो पैर उठणगे, हथ हिलणगे, लेकिन रूह तो मस्त रहेगी हर वेले उस नशे विच। एक शख्स का आउंदा है कि बकरी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने हाल तारी हो गया, वो भी नचण लग पिया। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोई के एक मुरीद ने शिकायत की कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इतनी खुश आवाज़ खुश लहान
दुनिया में कोई आवाज़ नहीं जिससे कि आवाज़ से इंसान चरिंद परिंद वजद में आकर झूमते थे। तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने कहा नहीं, अब भी हैं, हमें पता नहीं है। ऐसे लोग अब भी हैं, हमें पता नहीं है। ये कहकर उन्होंने इस तरह अल्लाह कहकर चीख मारी कि तमाम साइमीन जो बैठे हुए थे वजद में आ गए और रक्स करने लगे, नाचने लगे। दुनिया खाली नहीं है, मैं फिर अर्ज करूँगा, उन्हीं के दम कदम से दुनिया भी चल रही है, लेकिन वो छुपे हुए हैं। जिस पर ज़ाहिर करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आगे हज़रत अबू सैद अबू खैर का जिक्र आता है कि जुमे के दिन बन संवर कर मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे कि मस्जिद के दरवाजे पर एक फ़कीर चिमटा बजाकर मांग रहा था। आप वहाँ पहुँचे तो वही तारी हो गया और आप रक्स करने लगे, नाचने लगे। लोग जुमा पढ़कर फारग होकर बाहर आए तो जो मुसलसल रक्स कर रहे थे, नाच रहे थे। एक आलम ने आपसे देखकर तंज की कि देखो मौलवी हो के, सियाणा हो के, बुजुर्ग हो के नच रहा है। कहते इन्नी गल कहने की देर सी कि तमाम औलिया रक्स दुआ में ज़िंदगी बसर करते हो, उनके नमाज में रक्स और नाचना, कहते वो भी नाचने लगा। और इस्लाम और ईमान नाम है इश्क हक का। अल्लाह असी पहले भी कहते सी इसमें आज़म विच अल्लाह हुंदा है तो अल्लाह मुर्शिद ने कमाया हुंदा। अल्लाह तो पहले भी असी करते थे, फिर अल्लाह नूर क्यों आ गया? वो पिछे कहना क्यों होंदा है? उसने उस अल्लाह ते मेहनत की थी है, उसने उस अल्लाह नूर समावात नूं देखिया है। असी छड़ा लफ्ज़ पढ़िया होया अल्लाह, उसने अल्लाह कहा कि नूर अल्लाह ने देखिया है, इस वास्ते वो चार्जिंग है। वो जिसनों भी कहेगा अल्लाह कहे वो नचेगा भी और नूर इलाही नूं देखेगा भी, क्योंकि उसने कमाई की थी उस अल्लाह की। यही बुले शाह साहब कहते हैं कि जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर बेताल। एक तो इंसान तां नचदा है कि जे कोई साज ढोलकी वगैरह बजदे है, लेकिन ये साज आशिक दे अंदर बातन विच आवाज़ां आउंदियां ने, अंदर साज ने जिहड़ी रब ने बगैर साज तो आवाज़ छेड़ी हुई है। मेरे मुर्शिदा का भी एक शेर है कि या इलाही क्या तमाशा है कि साज़ों के बगैर एक अजब नगमा सा जारी दिल के तय खाने में है, कि ना बाहर साज दिखते, ना ढोलकियाँ दिसदियाँ, ना कोई बीन बाजे दिसते, लेकिन आवाज़ां सारियां दियां आ रही हैं। 10 आवाज़ां तो पहले मकाम के उत्ते ही है। अगे कहते ने कि जिसने वेस इश्क दा कीता, धुर दरबारों फतवा लीता, जदों हजूर प्याला पीता, कुछ ना रहा जवाब सवाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर बेताल। कहते ने कि जिन्हें भी इश्क इलाही नूं अपना लिया, उन्हें हक ताला वालों फतवा मिल गया, लग गया है, तुमत लग गई उस बंदे दे उत्ते कि इस बंदे नूं लोग अच्छा नहीं जानणगे तो इश्क विच मुबतला हो जाएगा। ये लोग मुखालिफ होणगे, इन्हां काफर कहणगे। यही बुले शाह साहब कहते हैं कि बुलिया आशिक होया रब दा ते बदनामियां आवन लाख, तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख, क्योंकि तेन तो फतवा तुरों मालिक ने दिता होया, फतवा लाता वा कि ते इश्क की तुमत जाके लगनी है दुनिया में। कहते तू क्यों कहना कि मैं काफर नहीं है, तेरे ते फतवा लगा होया, उस मालिक ने फतवा ला के इत्थे भेजिया होया। सूरत अल काफ है नंबर 17 भी लिख देता है कि जिसको मैं गुमराह करना चाहता हूँ उसको मैं वली या मुर्शद नहीं देता। उसके अपने फैसले ने कि किस रूह नूं इश्क लाउणा है, किस ते फतवा लाउणा है कि जाके इश्क लगना है, इत्थे तुमतां लगनियां, इनू लोग काफर आखना वा, इनू बेदीन आखणगे, कहते तुरों फतवा मिलिया है उन्होंने। इस वास्ते बुला घबराउंदा नहीं कि तू काफर कहण जो मर्जी कहण, तू आहो आओ आखी जा, हाँ जी जिदा तुसीं कहंदे मैं ठीक हाँ जी, जो तुहानूं दिसदा मैं ठीक हाँ जी। ये नहीं कि इन्हां नाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवें होई है कि हज़रत अबू बकर सदीक आए, उन्होंने सिफतां दी पुल बन दिते, चंद जा मुखड़े वर्गा, सूरज की रोशनी वर्गा। तो जदों चाचा आया अबू जहल तो उन्हें कहा कि साड़ी जिन्नी कौम क्रैश दी है उस तो सब तो नकम्मा तू है,
सब तो बदनाम तू है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने भी क्या ठीक है, तो अबू बकर भी क्या ठीक है। जो दोनों चले गया तो सहाबा कराम जो बैठे थे उन्होंने पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं दोनों ने एको जिहा जवाब दिता है। उनके दोनों ने जो कुछ अपने अंदर देखा, मैं तो शीशा है, उन्हें जो कुछ शीशे देखा शीशे च अपनी शक्ल उन्होंने देखी है। वो जिस तरह के सीगे उन्होंने वो बयान किया है। ना मैनू नकम्मे कहण ना कोई मेरा घट वध जाना है, तो ना अच्छे कहण ना कोई वध घट जाना है। मैं तो जिस तरह का है उस तरह का ही रहना वा। उन्होंने अपनी तारीफ की है, जिन्होंने भी की है। जिहड़ा भी बंदा हुण भी दुनिया ते तोहमत लाउंदा किसी दे करदा है, वो खुद अंदरों पलीत हुंदा है। किसी का बुरा सोचदा खुद पलीत हुंदा है, किसी नूं बेईमान कहंदा खुद बेईमान हुंदा है। सिर्फ उन्होंने कोई कहण वाला कोई नहीं हुंदा, होर कुछ नहीं हुंदा। वो जो पावर हुंदी है वो कह दिंदा बस, वो हुंदा खुद अंदरों है। क्योंकि यूनिटी में एकता च आया ही नहीं कि मालिक ही फिर रहा सारे, मैं मालिक को नहीं कह रहा। कोई चीज़ नकमी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। एक है एक है एक है, एक दी दमदम सिक है। जिहड़ा एक को डू कर जाने वो काफर मुशरिक है। इमाम रूमी ही कहते खुद कूजा खुद गिले कूजा, खुद कूजा घर, खुद कूजा खरीदार बरामद। हाँ बरसरे आ खरीदार बरामद। आप ही गिल है, मिट्टी है, आप ही कुम्हार है, आप ही कूजा बनाता है, आप ही दुकानदार बन के बेचता है, आप ही गाहक बन के आउंदा है। कदों समझ आएगी? जदों असी मुर्शद ते यकीन करांगे, तौहीद ते यकीन करांगे, कुरान हदीस ते यकीन करांगे, उस वक्त अमल करांगे। अमल करके देखांगे, बातन च जावांगे, फिर पता लगता है कि सारा नूर ही इको ही बिखरिया हुआ है। वो आप ही सारा कुछ करन दिया है, आप ही समझाउणा आंदा है, आप ही कहंदा अमल करो, आप ही अमल करने वाला हुंदा है। अगे कहंदे ने जिस दे अंदर वसिया यार उठिया यार, उठिया पुकार उठिया यारो यार। जिस दे अंदर वसिया यार उठिया यार, यारो यार पुकार। ना वो चाहे राग न तार, इवें बैठा खेडे हार। कहते ने कि जिहदे अंदर वो महबूब बस गया है, मौला बस गया है, फनाफिल शैख हो गया, हर वेले अपने मुर्शद करीम नूं वेखदा है और उठदे बहंदे मुर्शद की पुकार करता है। असी देखो की करते हैं, असी कोई भी सानू पुछदा की यार कोई हाल नहीं, मतलब कि असी हर वेले नशुक्री विच जा रहे हैं। कभी मूँह नहीं निकलिया शुक्र है जी जिवें मौला ने रखा है। यार किवें तेरा कारोबार, शुक्र है जी जो इसे का मिल जाता है। नहीं नहीं जी चलिया ही नहीं गा जी, हुण तो जी लॉकडाउन हो गया जी, हुण तो जी फलानी बीमारी आ गई, हुण तो कारोबार है ही कोई नहीं जी। मतलब कि ये मूँह चों हर वेले नाशुक्री निकलती है। हुण नशुक्रे बंदे नूं की मिलना, कुछ भी नहीं। वो तो जेड़े अगला होना वो भी निकल जाना विचों। कुछ मुल लगता है कि जिन्ना सीगा मेरे हिस्से च मिल गया जी, शुक्र है जी मौला दा जिथे रखे जी, जिवें रखे जी। नहीं निकलता ही नहीं अंदरों, शिकायत निकलदियाँ। कंपलेन बख्श इंसान बनया होया रब के खिलाफ शिकायत। मेरी किस्मत च इहो लिखिया सीगा जी, मैं इदां कीता सीगा जी, मैं इदां हुंदा ते फलाने बंदे ने इदां कर दित्ती जी। सब कुछ असी खुद हाँ। बुलिया शौ वांगर सच पाया, झूठा रौला सब मुकाया। सचियार कारण सच सुनाया, पाया उसका पाक जमाल। जिस तन लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर बेताल। कहते ने कि बुले शाह असी महबूब के राज नूं जान गए हैं, पा लिया है कि वही सब कुछ कर रहा है। देखो जिन्होंने पाया है खोल के बयान कर रहे हैं कि एवं लोगों का नाम लाउण दे असी कि मैं वह राज पा गया वहाँ, कि सब कुछ वो कर रहा है। तो झूठे वहम तो विश्वास जेड़े वो खत्म हो गए ने मेरे। वो जात सच ही सच है, इस वास्ते उस सच्चे की खातर मैं सच सुनाया है। तो मैंने उस पाक जमाल का नूर देखा है, तो वह नूर ही नूर है। जिहड़ा भी उस कामल जात के इश्क में मुबतला हो गया, वो बगैर सुर ताल दे वो नचदा है, तो उस नूं वेखदा भी है। हदीस भी यही कहती है मना रफा नफसूफ का रफा रबू, कि पहले अपने आप नूं जानो फिर अपने रब नूं पहचानो। एक होर इन्हां दा शेर है बुले शाह साहब का कि जुदा नहीं तेरा यार तैं थी, फिरें ढूंढदा किस नूं दस मैनू। पहले ढूंढिए यार नूं ढूंढ खां जी, पेंडे ढूंढदे यार नूं ढूंढ खां जी। मत तू एवें होवें आप यार सब तू, फिरें जंगलां विच जिस नूं
बुल्ले शाह तू आप महबूब प्यारा है, भुल आप थी ढूंढदा फिरें तू क्यों। कहते जिहड़ा ढूंढण जा रहा उन्होंने ये नहीं पता कि मैं ही सब कुछ हाँ, कि ढूंढण वास्ते निकल पिया वा। कहता पहले अपने आप तो ढूंढ, मना रफा नफसो तू कर, की पता जिन्हों तू ढूंढण जा रहे हो तू ही होवे, तू दूई चीज पै के तो फिर तू उन्होंने ढूंढण जा रहा वा। अगर तू यूनिटी च होवे, एकता च होवे, वहदत च होवे, तौहीद च होवे, तो तू अपने मन में डूबे। और तू भी तो मैं भी तू ही है, और तेरे अंदर ही सब कुछ है, हर चीज़। कुंतु कंज़न मुखफिन खजाना भी तेरे अंदर है, हर चीज़ इंसान के अंदर है। कल ही मैं एक वाक़या पढ़ रहा एक बजुर्ग का कि कैद पै गया मुल्क के विच, तो जी बारिश है वो अनाज की हुई, अनाज की बारिश। असीं कहने जी कित्थों लईए, बंदियां रब नूं दिसदा नहीं कि भुख मरदे पए जी। फिर एक फकीर सी लगोटी वाला, वो बोर्ड थल्ले रहिंदा सीगा, किते नहीं जांदा हुंदा सी। एक उहदा मरीज सी, उहने कहा जी मेरी बैठक खाली है तो तुसीं इत्थे आ जाओ। मींह भी आउंदा, बारिश भी आउंदी, सब कुछ, उत्थे चला गया। उहदे एक दिन अंदर सोने की बारिश हुई, सोने के सिक्कियां की। फिर उन्हें सारे बनाए, लंगर खाना खोलिया, सब कुछ किया, वो सोने के सिक्के वेच के। और रब की नहीं कर सकता दसो, वो तुहाडी जेब च आपे पैसे पा सकता वा। हवाले तां देने कि सानू यकीन आ जाए कि रब सब कुछ कर सकता है। सिर्फ सानू उत्ते एतबार नहीं है, ना मुर्शद ते एतबार है, ना सानू सोने रब ते एतबार है, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एतबार है। सानू अपने मन ते इबलीस ते एतबार है। उस बंदे की गरीबी किद्दां जाएगी जिसनू ये एतबार आ गया, उहदे कोल कोई पैसा भी नहीं होएगा, वो चल पैंदा है, वो बस च भी बह जांदा वा। उन्होंने बस च भी उठदਿਆਂ कहता है एक बंदा, यार मैं तेरा उधार देना सी, पैसे ले ला। पैसा वो कोई नहीं टिकट का, वो तो सबब नहीं बनता वह। ये तो साढ़े संघिया ना हो रहा, वो सुनाते होंगे मैनू। सानू सिर्फ एतबार नहीं, ना अपने आप ते ना रब ते। साढ़े अंदर सिर्फ शिकायत है, कंप्लेन बक्स खुलिया होया, होर कुछ नहीं है। तो कहते नहीं कि तेरा यार, तेरा महबूब तेरे तो जुदा नहीं, फिर तू किस नू तलाश करदा है। पहले तू उस तलाश करने वाले नू तलाश कर, यानी अपने आप नू तलाश कर। तू जंगलों में क्यों तलाश करदा है। हो सकता है कि तू ही सारियां दा महबूब होवें। ए बुल्ले शाह, तू खुद ही सारियां दे महबूब हो, तुम भुल के किसी होर दी तलाश करते फिरदे हो। कि तू आप महबूब है, तू भुल के तलाश करन दे। तो आखिर ते दुआ है उस माल के कुल रब्बुल आलमीन दे अगे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहमतुल आलमीन दे अगे, तो जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक आए ने, उन्होंने सारियां दे अगे, तो खासकर अपने मुर्शद के कदमां सिर रख के, जिन्होंने मेरी तरबियत की है, मेरे ते रहमत की है, तो मेरे जी तुहाडे ते भी कर रहे हैं कि सानू ये तौफीक बख्शण कि सानू मुर्शदां ते एतबार आवे, अपने आप ते एतबार आवे, मौला ते एतबार आवे। तो असी जींदियां जी अपने आप नू पहले जानिए, मना रफा नफसू करिए, अपने नूर नू देखिए कि कितने वार्ड दे नूर ना साडी बाडी चल रही है, साडी रूह चल रही है, साडा मन चल रहा है, साडे ख्यालात चल रहे हैं। जदों असी अपने आप नू वेखांगे तो फिर असी लोगों में भी उही नूर देखांगे, जमीन में भी उही नूर देखांगे, आसमान ते भी उही नूर देखांगे, पशु पंखियां विच, कीड़ियां विच भी उही नूर देखांगे। फिर साढ़े अंदर सारियां वास्ते भला भी होएगा, तो दुआ भी मंगांगे कि मालिक कुल कायनात दा भला कर। फिर असी मखसूस कम्यूनिटी वास्ते असी दुआ नहीं मंगांगे, सारिया रूहां वास्ते मंगांगे कि मौला सारियां नूं आज़ाद कर दे। सारे जकड़े पकड़े बैठे ने, हथकड़ियां लवा के बैठे हुए ने, लेकिन इतनी लतीफ़ हथकड़ियां ने, इतने लतीफ़ कैदखानियां विच असी मुकैयद हैं कि इंसान को खुद ही पता नहीं लग रहा। इंसान कहता कि मैं बेकैद है, नहीं, असी हर वेले कैद विच हाँ।
ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਤਰਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਨਾਫਿਲ ਵਜੂਦ ਹੋ ਕੇ, ਫਨਾਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਹੋ ਕੇ, ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਹੋ ਕੇ, ਫਨਾਫਿल्ला होना चाहिए है, ताकि साड़ी ये दुनिया भी समझ जाए तो अगली दुनिया भी समझ जाए। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल है।